एलिमेंट्स उसको ओबे नहीं करते हैं, लेकिन जो ओबे करते हैं आफ्बाउ प्रिंसिपल को, जो ओबे करने वाले एलिमेंट्स हैं वो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, मतलब जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक से ज़्यादा होंगे। आफ्बाउ प्रिंसिपल को सारे एक आफ्बाउ प्रिंसिपल सारे एलिमेंट्स पे एप्लीकेबल नहीं है, उसमें एक्सेप्शंस हैं, ठीक, नंबर 1। सेकंड, आफ्बाउ प्रिंसिपल अप्लाई होता है उन एलिमेंट्स पे जो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, जिनमें इलेक्ट्रॉन एक से ज़्यादा होते हैं। वो एलिमेंट जिनमें इलेक्ट्रॉन एक है, वो एलिमेंट जिनमें इलेक्ट्रॉन एक है, उस पे आफ्बाउ प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता। जैसे कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, या हम कहें हीलियम का प्लस ले ले, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, एक हमने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, या लिथियम को हम क्या करें, प्लस प्लस, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, उसमें एक इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए क्या होगा, क्योंकि आप ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन फिलिंग क्या होगा, n प्लस एल रूल, जिसका n और l ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। लेकिन जो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इन 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम ऑर्बिटल्स जिनका क्वांटम नंबर सेम है, ऑर्बिटल्स जिनका क्वांटम नंबर सेम है, वो ऑर्बिटल्स जिनका क्वांटम नंबर सेम है, उनकी एनर्जी भी क्या होगी, सेम होगी। तो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम एल के वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगा। जहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, किसी भी एलिमेंट में एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि आप बहु क्या कर रहे हैं, n प्लस एल रूल से हम क्या निकाल रहे थे, एनर्जी। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, उसमें जो एनर्जी की वैल्यू सिर्फ हम किससे निकालेंगे, n से। जो एल है वहाँ एनर्जी के लिए नहीं होगा, वो एल सिर्फ किसको शो करेगा, ऑर्बिटल के शेप को। अगर यही चीज़ है, क्योंकि आप बाबू ने कहा n प्लस एल रूल, मतलब n और l को कंबाइन करेंगे, ओवरऑल क्या निकलेगा, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। लेकिन जिसमें इलेक्ट्रॉन एक है, 1 इलेक्ट्रॉन स्पेशीज में जो एनर्जी है उसको हम किससे करेंगे, सिर्फ n से। तो वहाँ l सिर्फ किसको शो करेगा, शेप को। जब l शेप को शो करेगा तो वहाँ l का कोई रोल नहीं होगा। तो हम कहेंगे, जैसे कि अगर देखो, इसको देखो 2s और 2p, इसको पहले ऑफ बाउ प्रिंसिपल देखो, 2s की क्या है, इसको हम n प्लस एल रूल से देखें, इसका क्या है, 2 है, और इसको n प्लस एल, इसका 2, और p का l क्या है, 1, तो इसका कितना आता है, 3। तो हम कहेंगे पहले इसको भरेंगे फिर इसको भरेंगे ना। ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए है। लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए क्या होगा, जो n की वैल्यू है वही इसकी एनर्जी है। अब देखो, अगर इलेक्ट्रॉन एक है स्पेशी में, बस करो हाइड्रोजन का मिसाल ले लो, उसमें हाइड्रोजन में जो 2s होगा और 2p होगा। अब 2s क्या है, इसका n है, और यहाँ 2p भी क्या है, n है। और 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जो l है, l किसको शो करता है, सिर्फ शेप को, मतलब इसका एनर्जी से नहीं है। मतलब कह सकते हैं 2s और 2p की एनर्जी क्या होती है, इक्वल। 2s और 2p की एनर्जी कब इक्वल होगी, जब स्पेशी क्या होगी, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। या इसी तरह 3s और 3p की एनर्जी क्या होगी, इक्वल, जब स्पेशी क्या हो, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इसी तरह 4s और 4p की एनर्जी क्या होगी, इक्वल, जब स्पेशी क्या हो, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो ये चीज़ 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल को हम सिर्फ किससे निरूपित करेंगे, n से, और वहाँ l का कोई रोल नहीं होगा। जहाँ l का नहीं है तो मतलब n प्लस एल रूल अप्लाई नहीं होगा, तो मतलब आफ्बाउ प्रिंसिपल 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए अप्लाई नहीं होगा। दैट्स ऑल। उसके बाद हम पढ़ेंगे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसके जो है वो रूल का फ़ायदा क्या है, इसके हिसाब से किसी भी एटम में या किसी भी ऑर्बिटल में या किसी भी एटम में, इसके हिसाब से किसी भी, अगर एटम की बात करें, किसी भी एटम में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, किसी भी एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन के 4 क्वांटम नंबर नहीं हो सकते। किसी भी एटम में 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर नहीं हो सकते। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे। दोनों इलेक्ट्रॉन के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन्स के मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन्स के एजीमुथल सेम हो सकते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन के एस जो है वो सेम नहीं हो, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन क्लॉक होगा, दूसरा क्या होगा, एंटी, मतलब सेम नहीं है। तो 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स कांट हैव 4 सेम क्वांटम नंबर। मतलब
दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए 3 क्वांटम नंबर क्या हो सकते हैं, आइडेंटिकल, और जो फोर्थ है जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो एक के लिए क्लॉक होगा, दूसरे के लिए क्या होगा, एंटी क्लॉक होगा। मतलब ये चीज़, फोर्थ क्वांटम नंबर क्या होगा, हर इलेक्ट्रॉन के लिए डिफरेंट होगा। फोर्थ क्वांटम नंबर क्या होगा, 2। अगर आप कहो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम नंबर हो सकते हैं। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के लिए, फर्स्ट करो ये देखो, एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर 4 हो सकते हैं। जैसे कि 1 क्या शो कर रहा है, एन को, प्रिंसिपल का नंबर। एस किसको शो कर रहा है, एल को। और एस में कितने आर्बिटल्स हैं, एक है, और एम की वैल्यू क्या है यहाँ, 0। तो एस के लिए 0 है और एल की वैल्यू भी 0 है। और स्पिन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है तो इसकी स्पिन क्या होगी, प्लस हो सकती है या माइनस। मतलब ये स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एजीमुथल और एन। मतलब एक इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर एप्लीकेबल है। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल में है, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल में है, उनके लिए चारों क्वांटम नंबर्स सेम नहीं हो सकते। 3 हो सकते हैं लेकिन लास्ट सेम नहीं हो सकता। दिस प्रिंसिपल, इसमें इस प्रिंसिपल से क्या पता चलता है कि एक ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। एक ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं, मतलब एक ऑर्बिटल है उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो सकते हैं। और किसी भी शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैसे मालूम करते हैं, 2n²। मतलब ये क्या है, किसी भी शेल की कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की, 2n²। किसी भी शेल की जो है वो ये कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की। और सब शेल, जो सब शेल की कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने के लिए क्या होती है, इसको मैं लिखता हूँ सिंपल 4l+1 रूल। 2 है, मैं इसको 4 करता हूँ डायरेक्ट, इसमें ईजी हो जाएगा। तो सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, किसी भी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 4l+1। इस रूल से जो है वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल। और नंबर ऑफ सब शेल इन शेल, किसी भी शेल में नंबर ऑफ सब शेल क्या होगा, इक्वल टू n। मतलब जितने शेल हैं उतने सब शेल इक्वल है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन शेल, किसी शेल में ऑर्बिटल्स कितने होंगे, इसके लिए वैल्यू है n²। किसी भी ऑर्बिटल कितने हैं उसकी वैल्यू n² है। दूसरा लास्ट है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सब शेल, किसी भी सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं उसके लिए है 2l+1। ये फार्मूला, ये 5 फार्मूला है। ये इसी को हमने 3 फार्मूले हमने पॉलीज एक्सपेरिमेंट प्रिंसिपल से निकाले हैं। तो टोटल एक शेल की कितनी कैपेसिटी है, 2n²। कितनी है इसकी, 2n²। इसका मतलब है अगर इस प्रिंसिपल के हिसाब से जो है वो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और दोनों की स्पिन क्या होगी, अपोजिट स्पिन है। मतलब एक ऑर्बिटल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उस एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, या एक ऑर्बिटल में 1 हो सकता है, या वो 0 हो सकता है। मतलब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, या 0 हो सकते हैं। दिस इज द Wundt's rule, पॉलीज एक्सपेरिमेंट प्रिंसिपल। Wundt's कहता है फिलिंग ऑफ डीजनरेट ऑर्बिटल्स। डीजनरेट ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं, वो ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम, जैसे कि 2p। 2p में कितने ऑर्बिटल्स हैं, 3 हैं। 3 कौन से हैं, px, py, pz। अब तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। जैसे कि 3d में कितने ऑर्बिटल्स हैं, 5 हैं। 3d में कितने हैं, 5 हैं। इन 5 की क्या है, एक है dx² - y² dz², dxy, dyz, dxz। तो ये 5 की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। तो डीजनरेट ऑर्बिटल्स को कैसे फिल किया जाए उसके लिए Wundt's रूल है। Wundt's कहता है कि फिलिंग ऑफ द डीजनरेट ऑर्बिटल्स, कि डीजनरेट ऑर्बिटल्स को फिलिंग करने के लिए किसका रूल होता है, यूज Wundt's रूल का। कि जो ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम है उनको हम कैसे फिल करें, उसके लिए Wundt's रूल को अप्लाई करना। Wundt's रूल कहता है कि filling of orbitals will not take place in orbital of same energy until all of given orbitals contain one electron with each parallel spin। मतलब अगर आप देखो, ये कहता है कि फर्स्ट करो आप नाइट्रोजन को ले लो, या इसको ऑक्सीजन को ले लो,
ऑक्सीजन का नंबर कितना है 8 है। अब इसको आप इसका कॉन्फ्रेंस करो 1s2 2s2। अब जो 2p है उसमें कितने हैं इसके 4 आएंगे। अब जो है वो इसके लिए है, तो हुंस रूल कहता है कि ये जो p के 3 आर्बिटल्स हैं px py pz, अब इनको कैसे भरेंगे। पहले इनको आप सिंगल इलेक्ट्रॉन भरो, पहले ऑर्बिटल में क्या करो आप सिंगल इलेक्ट्रॉन भरो। तो मतलब ऑल ऑफ गिवन ऑर्बिटल्स कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन भरो विथ पैरेलल स्पिन, इनकी स्पिन सेम होनी चाहिए इस तरह, मतलब एक स्पिन से। उसके बाद देखो इसमें 4 है तो एक, उसके बाद पेयरिंग करो, उसके बाद आप इस तरह पेयरिंग करो। इसकी फिलिंग मैंने पहले सिंगली इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल में भरो, उसके बाद पेयरिंग करो। सिंगली कैसे भरो, सेम स्पिन से, मतलब अगर आप एक में इलेक्ट्रॉन इस तरह भर रहे हो तो दूसरे में भी इसी तरह भरो, इस तरह भर गए, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करो ऐसे उल्टा, फिर ये ऐसे करो। लेकिन पहले एक ऑर्बिटल में आप सिंगल इलेक्ट्रॉन्स को पैरेलल स्पिन से भरो। तो इस स्पिन का ध्यान में रखना। कभी कभी सवाल इसमें आता है कि आपको देगा ऑर्बिटल फर्स्ट आपको दे रहा है, कह रहा है कि इनमें से ऑर्बिटल आपको देगा, कहेगा कि इनमें से ये इस 3 आपको देगा डब्बे, कहेगा कि इनमें से जो है वो कौन सा जो है वो हुंस रूल को फॉलो। यहाँ देखो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन में है तो ये हुंस रूल को फॉलो, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन सेम में है, तीसरा जो है उलट है, मतलब ये हुंस रूल के हिसाब से सही। लेकिन ऑफ-बाउ के प्रिंसिपल के हिसाब से ये सही है, लेकिन हुंस के हिसाब से सही है। तो इसने कहा कि पेयरिंग कब करो, पी में कितने ऑर्बिटल्स हैं 3 है, तो पहले 3 अकेला भरो। तो पी में ऑर्बिटल्स 3 है तो पी में पेयरिंग कब होगा, 3 आप सिंगल भरोगे, चौथा क्या करोगे पेयर करोगे। तो पी में पेयरिंग कब करो, 4th इलेक्ट्रॉन के बाद, क्योंकि उसमें ऑर्बिटल 3 है, पहले एक भरो फिर चौथे में पेयरिंग करो। डी में कितने ऑर्बिटल्स हैं 5, तो पहले 5 सिंगली भरो, सिंगल भरा, फिर छठा इलेक्ट्रॉन क्या होगा पेयरिंग। तो डी में पेयरिंग कब स्टार्ट होगा 6th इलेक्ट्रॉन के बाद। एफ में कितने ऑर्बिटल्स हैं 7, तो पहले 7 आप सिंगल भरो, उसके बाद 8वां क्या होगा पेयरिंग। तो मतलब ये जो पैरेलल स्पिन और पेयरिंग कब होगा 4th इलेक्ट्रॉन किसमें, पी में 4th इलेक्ट्रॉन के बाद पेयरिंग होगा, डी में 6th इलेक्ट्रॉन के बाद पेयरिंग होगा और एफ में 8th के बाद पेयरिंग। ये ऐसा क्यों भरा जाता है सिंगल, क्योंकि इसके रूल इसका रीज़न क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन को डिक्रीज करने के लिए सिंगल इसलिए भरा जाता है कि इनमें रिपल्शन कम होने, क्योंकि रिपल्शन से एनर्जी क्या होती है इंक्रीज, रिपल्शन कम होगा तो एनर्जी क्या होगा डिक्रीज, स्टेबिलिटी आएगी। तो रिपल्शन जितना कम होगा उतना स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो सिस्टम क्या करता है, अपने आप को स्टेबल करना चाहता है तो रिपल्शन को कम करेगा। तो सिंगल भरने से क्या होगा, रिपल्शन कम होगा। जब इलेक्ट्रॉन रिपल्शन मतलब स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। दूसरा, एक तो सिंगल भरो, दूसरा क्या है सेम स्पिन में भरो, सिंगल भरो सेम स्पिन, 2 चीज़ें हैं। सिंगल भरने का फ़ायदा क्या है कि इलेक्ट्रॉन अगर एक साथ होंगे तो रिपल्शन होगा उनमें, तो रिपल्शन को कम करने के लिए सिंगल भरो। नंबर 1 स्टेबिलिटी इंक्रीजेस बाय सिंगल, सही ये। दूसरा, सेम स्पिन का क्या फ़ायदा है, सेम स्पिन भी क्या करता है, सेम स्पिन यानी पैरेलल स्पिन भी क्या करता है स्टेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन को बढ़ाता है, मतलब एटम की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। कैसे, अगर स्पिन सेम है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या हो सकते हैं एक्सचेंज एनर्जी कर सकते हैं, और जहाँ भी एक्सचेंज होता है वहाँ एनर्जी क्या होती है रिलीज होती है। तो एक्सचेंज जितना ज़्यादा एक्सचेंज होगा मोर एनर्जी विल बी रिलीज्ड, मोर द स्टेबिलिटी विल बी कास्ट।